Press the subscribe button and press bell icon for latest videos। दोस्तों, प्रकृति से प्यार किसे नहीं होता। हम सबको प्रकृति से प्यार होता है और उस प्यार का कुछ कारण है, क्योंकि हमारा गहरा संबंध है प्रकृति से। हम प्रकृति के नज़दीक जाके शांत और आनंदित होते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर पहाड़ों पे, नदियों पे, झरनों पे घूमना क्यों चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि हमारा कुछ न कुछ संबंध है, गहरा संबंध है प्रकृति से, नेचर से। इसलिए हम पहाड़ों पे, नदियों पे, झरनों पे अक्सर घूमने जाते हैं। जब हम एक बार जाते हैं वहाँ तो आनंदित होते हैं और शांत भी होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसीलिए है कि हमें, अगर हम घूमने नहीं जाते तो हमें घूमने जाना चाहिए। और कैसी जगहों पर घूमने जाना चाहिए? जो नेचुरल प्लेसेस हैं। जैसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ, शिमला, मसूरी, मनाली अगर जा सकते हैं तो श्रीनगर भी, पटनी टॉप, माता वैष्णो देवी, बद्रीधाम, केदारनाथ, इस जगह आप ज़रूर जाइए। जहाँ पर भी आप जा सकते हैं अपने नज़दीक पहाड़ी इलाकों में। अगर आप बद्रीनाथ या केदारनाथ गए हों तो आपने देखा होगा कितने पहाड़ मिलते हैं रास्ते में, बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप इधर चले जाइए। बाकी और भी जगहों पर आप जा सकते हैं, मनाली, रोहतांग। आप ज़रा जब जाते हैं तो देखिए चारों तरफ का नज़ारा ही बदल जाता है। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। यानी कि जो ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं उससे थोड़ा सा हट के हम कुछ अलग हो जाते हैं। और वहाँ जैसे ही हम अपनी नॉर्मल लाइफ से हटते हैं, नॉर्मल लाइफ की टेंशनों से हटते हैं, हम एक आनंद महसूस करने लगते हैं। और वो जो आनंद है वो हमें बार बार ये कहता है कि हम बार बार उधर जाएं। और जब भी हम वहाँ घूमने जाएंगे तो हमेशा आनंदित होकर ही लौटेंगे। तो कोशिश करें आप अपने जीवन का कुछ समय निकालें और ऐसी जगहों पर आप घूमने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ निःशुल्क ही प्रदान करती है। हमने प्रकृति से अपना संबंध छोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि भी जाते थे हिमालय पे तपस्या करने। वो भी प्रकृति से गहरा संबंध है हिमालय का, या और पर्वतों का, पहाड़ों का, क्योंकि वो हमें शांत करते हैं। और शांति में ही आनंद आता है हमेशा। शांति के साथ आनंद जरूर होता है। शांति और आनंद, इन दोनों में गहरा संबंध है। तो आप प्रकृति के नज़दीक जाके आनंदित होते हैं, शांत होते हैं। तो कुछ समय निकालिए। ज़िंदगी तो हम जीते ही हैं, सारी ज़िंदगी खाते कमाते हैं, हम दौड़ धूप करते हैं, भागते हैं। किस लिए? सोचते हैं हम पैसा कमा लें। पैसा किस लिए कमाना चाहते हैं? आनंद के लिए। हम सोचते हैं पैसे से हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप ऐसी जगह पर घूमने नहीं जाते तो समझिए आपने फिर पैसे का कोई उपयोग नहीं किया। फिर पैसा आपके लिए एक जड़ वस्तु हो गई। पैसा अगर चलता रहता है, उसका कुछ उपयोग होता रहता है, तो वो दूसरों के काम भी आता है। आपके हाथ से वो फ्लो होके किसी और के हाथ में पहुंचता है, उसके हाथ से फ्लो होके किसी और जगह पहुंचता है। तो बहुत सारे लोगों के हाथ से होके वो पहुंचता रहता है और बहुत सारे लोगों का वो काम चलाता रहता है। तो आप पैसे खर्च करके कुछ थोड़ा सा नेचर के करीब जाते हैं तो आनंद आपको वहाँ मिलता है। तो पैसे का उपयोग है, आप जो है इस तरह से पैसे का उपयोग कर सकते हो आनंद के लिए। आप आनंद के लिए पैसे का उपयोग ज़रूर करें। और मैं कहूँ आपसे, घूमने आप ज़रूर जाएं। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ के आसपास देख लीजिए कौन सी जगह है घूमने लायक। आप रहते हैं दिल्ली या उसके आसपास तो आप नैनीताल जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, और शिमला भी कोई ख़ास दूर नहीं है वहाँ से, वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जहाँ भी रहते हैं आपके नज़दीक कुछ न कुछ ज़रूर होगा नेचर से संबंधित। तो आप वहाँ घूमने जाएं, ज़रूर जाएं। तो थोड़ा सा वक्त निकालें और अपनी ज़िंदगी को आनंदित करें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।